एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स पहाड़ों की सैर करने के लिए निकल गया। वो सैर करने का बहुत शौकीन था, लिहाजा उसने सोचा कि सारा दिन वो पहाड़ों पर सैर करके ही गुजारेगा। सारा दिन दोपहर और शाम गुजर गई, मगर इसके सैर करने का शौक अभी पूरा नहीं हो रहा था। सैर करने के दौरान में वो ये भूल चुका था कि उसे वापस भी जाना है। सर्दी और अंधेरा जब जरा बढ़ने लगा तो फिर उसने सोचा कि अब उसे वापस जाना ही चाहिए, लिहाजा उसने वापसी का रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। रात की तारीकी में अंधेरा इतना बढ़ चुका था कि रास्ता तलाश करते करते अचानक इसका पांव अटका और वह ढलवान पहाड़ी पर फिसलता ही गया। फिसलने के बाद वो अचानक किसी गहरी खाई में जा गिरा और फिर गिरते ही वो एक दरख्त की टहनी के साथ लपक गया। सर्दी शदीद से शदीद तर होती गई और अंधेरा बढ़ता गया। वो काफी देर तक उस टहनी के साथ लटके रहने से मायूस हो चुका था, लिहाजा उसने अपने खुदा से दुआएं मांगना शुरू कर दी। ऐ मेरे खुदा, तू ही है जो मुझे इस पहाड़ी से निकाल सकता है। ऐ मेरे मालिक, मुझे बचा ले। ऐ मेरे खुदा, तू ही है जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। तू मेरी मदद फरमा और तू मुझे यहाँ से निकाल दे। काफी देर के बाद उसे किसी के आने की सरसराहट महसूस हुई। जब उसने जरा गौर से देखा तो कोई शख्स था जो दबे पांव उसकी तरफ आ रहा था। कौन हो तुम? खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं यहाँ से बचना चाहता हूँ। ये सर्दी मुझे मारी जा रही है। कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं हो? मुझे यहाँ से निकालो, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल लो। घबराओ नहीं, ये मैं हूँ। खुदा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। हाँ हाँ, जल्दी करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। हाँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए ही आया हूँ। अब जरा खामोशी इख्तियार करो और मेरी बात जरा गौर से सुनो। देखो, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता इसलिए कि मेरे बाजू नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ। हाँ हाँ, बताइए मुझे, मैं क्या करूं? अगर तुम इस वक्त बचना चाहते हो तो जिस टहनी को तुमने पकड़ रखा है इसे छोड़ दो। उस शख्स की बात सुनते ही ये बहुत हैरान और परेशान हुआ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे बचाने के लिए आए हो या मुझे मारने के लिए? ये टहनी ही मेरा वाहिद सहारा है। मैं इसे छोड़ दूंगा तो जमीन पता नहीं कितनी दूर है। अभी मैं लड़कते लड़कते मर जाऊंगा। मैं इस टहनी को नहीं छोड़ सकता। मेरे पास तुम्हारी मदद करने का बस यही एक तरीका है। अगर दिल मानता है तो मेरी इस बात को मान लो, वरना तुम्हारी मर्जी। घुप अंधेरा और शदीद सर्दी के बायस ये शख्स उस टहनी को छोड़ने पर किसी तरह भी आमादा नहीं था। फिर आखिरकार सर्दी की शिद्दत की वजह से वो शख्स इस टहनी के साथ लटके लटके ही वफात पा गया। सुबह का सूरज निकलते ही इस पहाड़ी के सामने कुछ लोगों का मजमा जमा हो गया। वो क्या देखते हैं कि एक शख्स है जो मुर्दा हालत में पहाड़ी पर किसी दरख्त के तने के साथ लटका हुआ है और वो शख्स जमीन से सिर्फ 1 फुट के फासले पर है। अब जरा इस बात पर गौर करें कि अगर ये शख्स उस बंदे की बात मान लेता जो उसे मशवरा दे रहा था कि इस तने को छोड़ दो, तो यकीनन इसने बच जाना था, चूंकि ये शख्स जमीन से सिर्फ 1 फुट के फासले पर था। जिंदगी में अक्सर व बेशतर मुश्किल हालात में हम खुदा से ये दुआ तो मांगते हैं कि वो हमारी मदद करे, और जब उसकी मदद किसी न किसी शक्ल में हम तक आ पहुंचती है तो हम इसकी मदद लेने से इनकार कर देते हैं। चूंकि खुदा पर हमारा यकीन सिर्फ लफ्जों की हद तक है, यकीन की हद तक नहीं है।